सबसे पहले तो मैंने टिकट कराने के बाद जब 7 तारीख को 9 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं, मैंने अपना बोर्डिंग कराया है। बोर्डिंग करने के बाद जो है डोमेस्टिक जहां पर एयरलाइन होती है, तैयारे लगे हुए होते हैं, उधर ही जो है इंटरनेशनल जो जद्दा का जो जहाज़ था वो लगाया हुआ था, और वो भी एयर सियाल का ही था। इसके बाद दोनों की टाइमिंग भी 10 बजे की थी। मसला ये है कि मैं डोमेस्टिक वाले कॉरिडोर से निकला और जद्दा वाले जो है वो इंटरनेशनल कॉरिडोर को क्रॉस करके डोमेस्टिक के अंदर इन हो रहे थे। मैं गया, मैंने और एयर होस्टिस को जो है अपना ये दिखाया, बोर्डिंग पास दिखाया। उन्होंने मुझे सीट कंफर्म करी कि 19F आपकी सीट है, आप यहाँ पर बैठ जाएं। अब जहाज़ जो है परवास करने लगा, टेक ऑफ हुआ। इसके बाद 1 घंटा 45 मिनट और 2 घंटे के दरमियान के अंदर जो है मैंने कहा कि इतना टाइम में तो लैंडिंग हो जाती है कराची, अभी तक नहीं हुई। मैंने एयर होस्टिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो आप गलत जहाज़ में बैठ गए। उन्होंने ये बात बोली तो मैंने ये कहा कि आज तो सऊदीया जाऊंगा और मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, 10-15 साल की तो मुझे सज़ा हो जाएगी। एयर होस्टिस ने भी बताया कि एक और पैसेंजर आया था यहाँ पर, उसको हमने वापसी कर दिया। 19F सीट किसी दूसरे बंदे की भी हो सकती है, तो वो बंदा क्यों नहीं आया? जब डोमेस्टिक के अंदर मैं नहीं गया और मेरा जो सामान था, बैगेज जो था, वो कराची पहुँच गया, तो अनाउंसमेंट तो होगी ना कि बंदे का सामान यहाँ पर है, तो वो आया क्यों नहीं है? फ़िज़ाई सफ़र का अनोखा वाक़या हुआ 7 जुलाई की शब 10 बजे, जब लाहौर से कराची के लिए परवाज़ आनी थी, जिसमें एक मुसाफिर कराची कोरंगी का रिहायशी मलिक शाहज़ैन वो बग़ैर वीज़ा और पासपोर्ट के जद्दा पहुंच गया। ये तमाम तर मामला है क्या और सोशल मीडिया पर इस खबर की धूम है। इसी हवाले से मेरे साथ पैसेंजर मलिक शाहज़ैन जो इंजीनियर भी हैं मौजूद हैं। शाहज़ैन बताइएगा ओवरऑल ये मामला हुआ क्या, क्योंकि इंतज़ामिया जो है उसकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया। जिस एयरलाइन में आप सफ़र कर रहे थे उसकी क्या तमाम तर तफ़सीलात बताइए। देखिए, जिस एयरलाइन में मैं सफ़र कर रहा था उसकी मैं तफ़सीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने टिकट कराने के बाद जब 7 तारीख को 9 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं, मैंने अपना बोर्डिंग कराया है। बोर्डिंग करने के बाद जो है डोमेस्टिक जहां पर एयरलाइन होती है, तैयारे लगे हुए होते हैं, उधर ही जो है इंटरनेशनल जो जद्दा का जो जहाज़ था वो लगाया हुआ था, और वो भी एयर सियाल का ही था, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इसके बाद दोनों की टाइमिंग भी 10 बजे की थी। अब मसला ये है कि मैं डोमेस्टिक वाले कॉरिडोर से निकला और जद्दा वाले जो है वो इंटरनेशनल कॉरिडोर को क्रॉस करके डोमेस्टिक के अंदर इन हो रहे थे। तो वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर खड़ा हुआ था, उससे मैंने पूछा, उसने कहा आप स्ट्रेट जाएं और जो है राइट मुड़ जाएं, तो वहाँ पर जो है जहाज़ लगा हुआ है। मैं गया, मैंने और एयर होस्टिस को जो है अपना ये दिखाया, बोर्डिंग पास दिखाया। उन्होंने मुझे सीट कंफर्म करी कि 19F आपकी सीट है, आप यहाँ पर बैठ जाएँ। जब मैं बैठ गया, मेरे घर से आई कॉल, तो मैं कॉल पे बात कर रहा था, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं डिस्टर्ब था, तो अनाउंसमेंट मिस हो गई। अब जहाज़ जो है परवास करने लगा, टेक ऑफ हुआ। इसके बाद सर्व किया इन्होंने जो डिनर या रिफ़्रेशमेंट, वो मैंने सर्व किया, मैंने भी। इसके बाद 1 घंटा 45 मिनट और 2 घंटे के दरमियान के अंदर जो है मैंने कहा कि इतना टाइम में तो लैंडिंग हो जाती है कराची, अभी तक नहीं हुई। मैंने एयर होस्टेस से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो आप गलत जहाज़ में बैठ गए। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने ये कहा कि आज तो सऊदीया जाऊंगा और मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, 10-15 साल की तो मुझे सज़ा हो जाएगी। जद्दा में जो है वहाँ पर जो है लैंडिंग हुई। लैंडिंग होने के बाद अमला आया, उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जाएं, और जो सऊदी के जो लोग होते हैं, जो इमिग्रेशन वगैरह के, वहाँ पर आप जाके इनको कंप्लेन करें और उनको बताएं। तो मैंने बोला मैं जहाज़ से नहीं उतरूँगा। तो फिर कैप्टन ने भी यही कहा, जो वो बड़े अच्छे आदमी थे, कैप्टन आमिर साहब, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर कस्टम वाले आए, उन्होंने जहाज़ को क्लियरेंस करनी होती है आखिर में, वो देखा तो मैं पैसेंजर बैठा हुआ था। उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और मुझे अपनी तहवील में ले लिया और लेके गए। फिर मेरी जो है वो चेक किया, मुझे सारी चीज़ें मेरी चेक करी, NIC वगैरह, और मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। फिर मैंने उनको अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री दिखाई तो उन्होंने मुझे छोड़ के दोबारा जहाज़ में बिठा दिया। फिर मुझे जद्दा से लाहौर के लिए जो है वो दिया गया, बोर्डिंग पास दिया गया। मैं लाहौर पहुंचा हूं। लाहौर पहुंचते ही एयर सियाल का अमला मुझे लेने आया। उन्होंने कहा कि अगर आप FIA वालों को ज़्यादा बताएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने ठीक है। जब मैं FIA वाले के पास गया, मैंने उनको पूरी तफसील बता दी, अपना NIC, अपना PEC कार्ड और जो जॉब की डिस्क्रिप्शन थी, वो सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। उन्होंने कहा कि आपकी गलती नहीं है, अमले की गलती है, और उन्होंने तंबी भी करा उसको कि आप अपने अमले के साथ क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हम उनको पनिशमेंट देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप इन भाई को लाहौर से कराची का टिकट दें ताकि ये अपने घर पे जाएं। उन्होंने एग्री किया। बाहर जब मैं एग्ज़िट हो गया, इसके बाद उन्होंने ऐसा करा कि इग्नोर किया कि मतलब मैं कौन हूँ। इसके बाद कहने लगे कि सेल पॉइंट बना हुआ, आप जाके यहाँ से टिकट परचेज़ कर लें।
मैंने फिर अपने कराची के अंदर रब्ता किया, ऑफिस के कुलीग को कहा, उसने ऑनलाइन टिकट परचेज़ करके मुझे उसका वो भेजा, व्हाट्सअप भेजा, उसकी सॉफ्ट कॉपी। फिर मैंने प्रिंट निकाला वहाँ से। अब मैं जब एयरपोर्ट के अंदर इंटर हुआ हूँ दोबारा 2:40 या 45 मिनट पे दोपहर में, और 3:45 के ऊपर जो है जहाज़ ने जो है वो टेक ऑफ करना था। तो मुझे मज़ीद दुश्वारी ये हुई कि मैं वहाँ पर गया तो मैंने उनको अपना टिकट दिखाया, कह रहे हैं आप अभी वेट करें, आपका तो अपडेट ही नहीं हुआ टिकट। तो शाहज़ैन ये बताएं कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो दोनों रवानगी होनी थी लाहौर से, तो ये इंसिडेंट सिर्फ आपके साथ ही हुआ है, ज़ाहिर है बाकी भी पैसेंजर्स थे, तो इसकी क्या वजूहत हैं, यानी कि वहाँ गाइडलाइन फराहम करने वाला कोई नहीं था? देखिए, गाइडलाइन फराहम करने वाला कोई नहीं था। जब ये बड़ा मामला जहाज़ के अंदर पता चला तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भी कहा और एयर होस्टेस ने भी बताया कि एक और पैसेंजर आया था यहाँ पर, उसको हमने वापसी कर दिया। तो ये जो एयर स्टाफ का अमला है उन्होंने खुद बताई थी ये बात और उसको एडमिट किया था। अब मेरे वाले केस में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी गफलत थी, उसकी वजह ये है कि 19F सीट किसी दूसरे बंदे की भी हो सकती है, तो वो बंदा क्यों नहीं आया? जब डोमेस्टिक के अंदर मैं नहीं गया और मेरा जो सामान था, बैगेज जो था, वो कराची पहुंच गया, तो अनाउंसमेंट तो होगी ना कि बंदे का सामान यहाँ पर है, तो वो आया क्यों नहीं है? तो इनको भी चेक करना चाहिए था। फिर मसला ये है कि जब मैं दुबई जद्दा पहुँच गया हूँ तो मेरी फैमिली जो है वो परेशान थी, वाइफ परेशान थी। मैंने उनको कहा कि 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। पूरी रात मेरा इंतज़ार करते रहे। सुबह इन्होंने बोला कार्रवाई करते हैं, वो तो अच्छा हुआ मैंने सुबह पहुँच के रब्ता कर लिया। कोई दूसरा बंदा होता तो उसके साथ क्या होता? ये तो हम ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें जो है कुछ चीज़ें हैं स्मार्टनेस के तरीके से, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ज़ाहिर है वक्त का ज़िया भी हुआ, और फिर जैसा कि आपने बताया कि आपको खदशा था कि अगर जद्दा पहुंच जाते हैं और फिर हिरासत में अगर ले लिया जाता है तो फिर कितने दिन तक रखते हैं नहीं पता था, लेकिन खुशकिस्मती है कि आप बाहिफाजत और फजल करम से अल्लाह पाक के आप यहाँ पहुँच गए। ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि एयरलाइन ज़िम्मेदार है, एयरपोर्ट का कितना इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी? देखिए, डोमेस्टिक के अंदर तो सिर्फ एक दफ़ा चेकिंग होती है, फिर दूसरी दफ़ा चेकिंग करने के बाद जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो जो एयर शैल का अमला है उसको देखना चाहिए ना सारी चीज़ें, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि कोई भी अगर आता है या कोई ट्रैवलिंग के लिए आता है पैसेंजर, तो उनको चाहिए कि उनको गाइडेंस दें। बट डिमांड यही है कि ये जो इस तरह की जो मसला हुआ है और ये जो नारवा सलूक किया गया है, तो इसके ख़िलाफ़ जो है ना हो, और इनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इनको पता चले। अब ये तो स्टाफ पे डाल रहे हैं या पैसेंजर पे डाल रहे हैं, जबकि अपनी इनकी गफलत है। पैसेंजर मलिक शाहज़ैन मेरे साथ मौजूद थे, तफसीलन उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। अपनी नौयत का ये एक अनोखा वाक़या है। अब इस हवाले से देख रहे हैं कि मलिक शाहज़ैन का तो कहना है उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया एयरलाइन को, स्टाफ का भी इसमें कसूर है, और ओवरऑल जब देख रहे हैं कि जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लगी हुई हैं तो इस हवाले से आया वहाँ पर गाइडलाइन फराहम की जा रही थी या नहीं, तो ये तमाम तर सिनेरियो है जो क्रिएट हुआ है। इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा किया है कि जो भी इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाए।